ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम उत्सुकता पूर्वक किस क्षण का इंतजार कर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा गुरु, पिता, सखा और माता सब कुछ होते हुए भी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मैं ही हूँ। तुम्हारे अच्छे बुरे की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं इस जगत का पालनहार हूँ, लेकिन तुम मुझ में अपने पिता का रूप देखते हो। जैसे जब तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ थे, तब हर बात उन्हीं के साथ साझा करते थे। हर छोटी बड़ी परेशानियों को तुम उनसे कहकर अपने दिल को हल्का करते थे। अब तुमने अपना पिता, सखा, साथी, सहारा सब मुझको ही मान लिया है। तो मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारे पिता तुम्हारा ख्याल रखते थे कि तुम्हें कोई कष्ट न पहुँचे, तो मैं तो परमेश्वर हूँ। तुम मुझसे कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, अगर कोई ऐसी वस्तु जो तुम्हारे लिए अनुचित है, ये आगे चलकर तुम्हें कष्ट देगी, तो तुम्हारे लाख मांगने के बावजूद भी मैं तुम्हें वह चीज़ ना दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इच्छा में ही प्रसन्न रहना सीखो। तुम यह तो जानते हो, मैंने तुम्हें इतना ज्ञानवान बना दिया है कि मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। किसी स्थिति में कण मात्र का भी परिवर्तन नहीं हो सकता अगर मेरी इच्छा नहीं है। तो तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं, वह तुम्हें बहुत कुछ सिखाने के लिए आई हैं। उनसे शिक्षा ग्रहण करो और उसे आत्मसात करो, और उसे अपने जीवन के लिए हमेशा संजो के रखो कि तुम उससे यह ज्ञान पा सको कि हमें हर चीज़ का मूल्य समझना चाहिए। अगर तुम अपने जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां देखते हो, वह उनका जिम्मेदार तुम भले ही ना हो, किसी और व्यक्ति के कारण तुम्हें उन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी मेरे बच्चे, तुम दूसरों की गलतियों से यह सीख ग्रहण कर सकते हो कि हमें हर चीज़ का महत्व समझना चाहिए, हर चीज़ का मूल्य समझना चाहिए। जैसे हम भोजन अधिक स्वादिष्ट हो और उसे ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो भगवान जब हमें संपन्न बनाते हैं, तो हमें अपनी पूंजी का भी संचय और खर्च सोच समझ के करना चाहिए कि कहाँ उचित है, कहाँ अनुचित है। हम व्यर्थ की अपने शौकों और दिखावों में अपने जमा धन पूंजी को व्यर्थ ही बर्बाद कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं, जब तुम जिस चीज़ को संभालना नहीं जानते, उसका महत्व नहीं जानते, तो वह तुम्हारे पास कैसे टिकेगी। तो मेरे बच्चे, मैं किसी अन्य के बारे में ये बात बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इससे ज्ञान ग्रहण करना है कि जब मैं तुम्हारे जीवन से सारे अभावों को हल लूँ, तब तुम्हें इसी नियम को अपनाना है कि तुम्हें हर फैसला अपने बुद्धि के द्वारा सोच समझ कर लेना है कि कहाँ उचित है और कहाँ अनुचित है। भगवान तुम्हें जब संपन्न बनाते हैं, तुम्हें सब सुख सुविधाएं, धन ऐश्वर्य देते हैं, तो तुम्हें अपने उचित खर्च के साथ साथ दान पुण्य के लिए, जो पात्र हैं उनके लिए, सेवा भाव के लिए भी कुछ पूंजी अवश्य व्यय करनी चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपने झूठे दिखावे या अपने अहंकार या घमंड के प्रदर्शन के लिए कभी व्यर्थ ही ऐसे लोगों पर नहीं गंवाना चाहिए कि जिन्हें उसकी आवश्यकता ही ना हो, और वह चाटुकारों के समान तुम्हारे आगे पीछे लगे रहें और उस सब तुम्हारी धन जमा पूंजी को उड़ाकर तुम्हें अनजानों की तरह देखें और तुमसे कोई मतलब न रखें। वह तब तक ही तुम्हारे पास आए जब तक वह पूंजी तुम्हारे पास है। जैसे गुड़ के ढेर पर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, और जब गुड़ वहाँ से समाप्त हो जाता है तो वह अन्यंत्र चली जाती हैं। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में स्वार्थी लोग हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने घमंड दिखावे के कारण कि मैं बहुत धनी हूँ, ऐसे लोगों पर अपना धन व्यय करता है, तो वह जब तक ही उसका साथ निभाते हैं जब तक कि धन उसके पास है। और जैसे ही उसके पास धन का अभाव होता है या व्यर्थ ऐसे ही झूठे प्रदर्शन में उड़ाते उड़ाते वह धन खत्म हो जाता है, तो वह उसको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। और किसी कठिन से कठिन परिस्थिति में अगर वह व्यक्ति उन लोगों से मदद मांगता है जिस पर उसने अपना खूब धन उड़ाया होता है, फिर भी वे उसे मना कर देते हैं। तो मेरे बच्चे, यह संसार है, यहाँ
तुम्हें सोच समझ कर अपनी बुद्धि के द्वारा ही सबको देखना है, निर्णय लेना है और अपने जीवन में कदम उठाने हैं। क्योंकि कोई भी अच्छे समय में तो हमारा साथ देने सभी आ जाते हैं, लेकिन बुरे समय में हमारा कोई भी साथी बनना पसंद नहीं करता। वह तुम्हें देखकर ऐसे अपना मुंह छुपा लेते हैं जैसे कहीं ये हमसे कुछ मदद न मांगे या हमें इसकी कुछ सहायता न करनी पड़े। तो मेरे बच्चे, यह सभी के लिए संदेश है कि तुम हर चीज को धन का सही उपयोग करो। खाने को भी उतना ही खाओ जितना तुम्हारे लिए हो सके। अपने भूख से और पेट से अधिक कभी न खाओ। अगर तुम स्वाद की इच्छा में ऐसे गलत पदार्थों का सेवन करोगे, वो चटपटे हैं, आकर्षक हैं, लेकिन वे तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाते हैं, तो तुम स्वयं को ही कष्ट में फंसा लेते हो। इसलिए मैंने तुम्हें ज्ञानवान बनाया है कि सब चीजों का उपयोग अपनी बुद्धि के द्वारा करना सीखो, ताकि तुम हमेशा शांति में रह सको, मेरे दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ सको। और जिसे मेरे ज्ञान की जरूरत है, ऐसे लोगों से जो दुखी और वास्तव में इसके हकदार हैं, तुम्हारे पास आते हैं, तो तुम अपने ज्ञान का खजाना उनके साथ भी बांट सको। तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी किसी चीज़ की ना कमी छोड़ूंगा। बस तुम पर मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारा विश्वास अटल होगा तो तुम्हारे परिणाम सभी तुम्हारे हक में ही आएंगे। मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ संभव होगा। भले ही तुम्हें अपने जीवन में उतनी तेजी से सब कुछ बदलता हुआ ना देखे, लेकिन ईश्वर की जो प्रक्रिया होती है भले ही धीमी होती है, लेकिन वह सार्थक होती है और वह हमेशा स्थायी रूप से होती है। मेरी लीला तुम्हारे जीवन में चल रही है, शीघ्र ही वह तुम्हारे सामने प्रदर्शित होगी और तुम उन लीलाओं का हिस्सा बनकर स्वयं को धन्य समझोगे और मुझे धन्यवाद दोगे। मेरे बच्चे, प्रसन्न रहो। कष्टों की विदाई तुम्हारे जीवन से सदैव के लिए मैं कर दूंगा और तुम्हें अपनी कृपा छत्र में सदैव सुख और शांति में रखूंगा। इसलिए चिंता भय का त्याग करके मेरा नाम स्मरण करो, सब कुछ अच्छा होगा। सब मुझ पर छोड़ दो। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।